हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज क्या पढ़ने वाले हो आप, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको ना। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा स्ट्रेट लाइन की जो एक जो बोलते हैं ना जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और उस जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम कन्वर्ट करेंगे जो अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसमें, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू नो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जनरल इक्वेशन एक्चुअली। तो देखिए बेटा इसको कैसे लिखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हो, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है। अब अगर बेटा देखो नाउ इफ दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन देन दिस इक्वेशन मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स, राइट। अब वो अदर फॉर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म था उसमें ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए। एंड द वन इम्पॉर्टेंट फॉर्म दैट वाज नॉर्मल फॉर्म, इन तीनों में ये इसको कन्वर्ट होना चाहिए। अगर ये हो जाएगी देन इट विल रिप्रेजेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या ये मतलब किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाएगा, ओके। तो आगे देखते हैं हम। ओके बेटा, अब देखिए कन्वर्जन करेंगे हम, तो मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से करेंगे उसे, ठीक है। सो सबसे पहला क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है राइटिंग जनरल इक्वेशन इनटू विच फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। देखिए बेटा ये लिखा हुआ है, क्या मतलब है पहले मैं ये बता देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करना है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ओके। नाउ किस तरह से करेंगे, देखिए गिवन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, ये गिवन है, ओके। नेक्स्ट थिंग हमें किस में बदलना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखिए यहां लिख रहा हूं मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है बेटा, ये मैं केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिखा y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप में हमें इसको कन्वर्ट करना है, ओके। नाउ ax प्लस बी वाई, ये तो मैं इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से y लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी एट द राइट साइड। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। अब y बिकम्स माइनस ए अपॉन में बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, करेक्ट, ऐसे लिखा जा सकता है ना। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए और बी एक्स प्लस, नाउ what you see if we compare this equation from this equation then we get this form, correct। तो यहाँ पे बेटा हमें पता लग गया स्लोप दैट इज n कितना हो गया माइनस ए ओवर बी, ठीक है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब ये देखिए यहाँ से हमें स्लोप का एक नया फॉर्मूला और पता लगा। इफ वी नो द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन देन द स्लोप इज गिवन बाय नेगेटिव
ए क्या है बेटा, ए है एक्स का कोफिशिएंट, तो आपको यहाँ लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। ए सिंस ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। सो here we get another formula to find the slope. If the general equation of the straight line is given, then we can write down slope by using this formula, correct। और जो इंटरसेप्ट था c वो क्या आ गया है -c/b, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, करेक्ट। ये है मेथड करेक्ट कन्वर्जन करने का। तो ये अभी बेटा हमने कन्वर्जन किया है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, किससे, जनरल से, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको कौन सा बताऊंगा इसके बाद, इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि तीन ही फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म या 1 पॉइंट फॉर्म में हम नहीं कर पाएंगे उसे, करेक्ट। क्योंकि वो जो दोनों इक्वेशन है वो भी सॉल्व होने के बाद हमें इक्वेशन ही मिलती है, इसलिए। तो ये हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप मैंने इसीलिए इरेज कर दिया है। अब हम किस में बदलेंगे, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, अब वहां पे राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन जो होती है। तो आपको याद आ रहा होगा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, x लेफ्ट साइड है, y अगेन एट द लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या है, द कांस्टेंट टर्म विच इज 1, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ax प्लस by इक्वल टू -c, ऐसे लिख सकते हैं ना। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड में यहाँ 1 होना ही चाहिए, तभी इक्वेशन कंपेयर करी जाएगी, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन है उसकी। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, -c से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग बाय -c बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या आ जाएगा बेटा, a/-cx प्लस b/-cy इक्वल टू 1, ठीक है। बट अभी भी उस फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं लिखी हुई, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे x/-c/a प्लस y/-c/b इक्वल्स टू। नाउ यू कैन सी द इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और अब हम इसी से कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, x इंटरसेप्ट, जिसको हम a कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने के लिए a लिख दिया है, -c/a आ जाएगा, मीन्स द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द कांस्टेंट टर्म अपॉन x कोफिशिएंट। सिमिलरली y इंटरसेप्ट b क्या हो जाएगा, द कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो इस तरह से ये किस फॉर्म में कन्वर्जन हो गया है, इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, करेक्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म पे भी मैंने आपको बता दी किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, लास्ट है, सिंपल सा है, नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलें, ठीक है बेटा। तो ये और अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए भी हम, जनरल इक्वेशन तो यही है, इट विल रिमेन सेम, तो इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें चेंज करता हूँ फिर से। अब थर्ड वन इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म को। अब नॉर्मल फॉर्म कैसे हो जाएगा वो बता देते हैं। नॉर्मल फॉर्म था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू t, ठीक है। इस फॉर्म में है, हमें केवल ये इक्वेशन गिवन है, इसके आगे हमें कन्वर्जन किस तरह से करना है तो वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि हाउ इसको किस तरह से चेंज किया जाएगा। अब देखिए बेटा क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये जानिए, x लेफ्ट साइड होना चाहिए लेफ्ट साइड है, बट यहाँ पे p जो राइट साइड है, तो ये मतलब ये c भी राइट साइड ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम इससे पहले राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसको हम लिख देंगे ax प्लस by इज इक्वल टू -c इक्वेशन पर, ठीक है, सिंपल। अब एक ध्यान से समझना इसको, ये है cos अल्फा का टर्म x के साथ, दिस इज sin अल्फा विद y,
ठीक है, मतलब ये भी ऐसे ही लिखा होगा। कॉस अल्फा एक्चुअली क्या होता है, बेसिक पे जाओ तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स यहाँ पे न्यूमरेटर है, इसका मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज बेस। साइन में होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स इट विल बी ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर। तो हमें ये पता लग गया कि अगर ये बेस की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो हाइपोटेन्यूज भी तो फाइंड आउट किया जा सकता है फिर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज से ही डिवाइड करना है, मतलब उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये ए अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल्स टू माइनस सी ओवर अंडर रूट। इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब बस इसी को देखो, अब अगर अब इस इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो ये कंपेयर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वेयर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू this and sin alpha is equals to this और ये लेंथ की परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है जनरल इक्वेशन को हम तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, करना सीख गए हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने आपको कौन सा बताया, जनरल इक्वेशन से किस में कन्वर्ट करना था बेटा, सबसे द फर्स्ट वन वाज कन्वर्जन फ्रॉम जनरल इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हमें स्लोप की वैल्यू और इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो किस तरह से कन्वर्ट कर लिया है, आफ्टर कन्वर्टिंग वी कैन कंपेयर द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड द इंटरसेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे हमने नॉर्मल फॉर्म में भी किया और एक सेकंड वाला फॉर्म था जो इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें भी करेंगे और हमें उससे इंटरसेप्ट की वैल्यू पता लग जाएगी, मतलब ए और बी मीन्स एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स हम बुक में गिवन है एनसीईआरटी के थर्ड एक्सरसाइज में। तो आपका वर्क जो है वो यही है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को करना। ठीक है, और ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखवा ही दी है, तो आप एबीसी आपको पता लग चुके हैं, आपको स्लोप का एक नया फॉर्मूला भी पता लग गया है, बट इट विल बी यूज्ड ओनली व्हेन द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज गिवन। ठीक है, तो ये यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, यही वर्क करना है आपको। क्वेश्चन एक्सरसाइज से जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।